के वो पुरोधा जो उनके भीतर भी अपने मजहब के साथ अपनी मातृभूमि के लिए बहुत बड़ा गौरव है, वो मेरे साथ यहाँ मंच पर भी हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे भारतवासी अपने इस तिरंगे के प्रति जो हमारे आन बान शान और स्वाभिमान का, हमारी आजादी का प्रतीक है, राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, उस तिरंगे का आरोहण, और वो भी 108 फीट ऊंचा ये तिरंगा है। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लेते हुए अपने हृदय में कि हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ऐसा भारत बनाएं जो पूरे विश्व में सबसे अग्रणी हो। ऐसे परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए हम सब संकल्पित हैं और उसके लिए अब थोड़ी थोड़ी पवन भी चलने लगी है, चाहे कोहरा कितना ही घना हो। इसके बाद फिर उजाला आएगा। आंधी और तूफानों के बीच में, संघर्षों के बीच में, झंझावात और चुनौतियों के बीच में, संकटों के बीच में, समस्याओं के बीच में हमने रास्ते खोजे और अपनी मंजिल पाई है। और पतंजलि तो इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है कि किस प्रकार से शून्य से सृजन किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पतंजलि है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आत्मनिर्भर भारत की। और अब जब तिरंगा पूरा अपने शिखर तक पहुंच चुका है, हम सभी अपने अपने स्थानों पर सीधे खड़े होकर के भारत माता की वंदना के स्वरों के साथ आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर पूरे राष्ट्र में फिर से यही जज्बा मातृभक्ति का जगे। वंदे मातरम के साथ आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुलक सुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये आज हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, भारत माता की जय कहें, वंदे मातरम कहें, इस देश के प्रति अपने जज्बे को अभिव्यक्त करने के लिए ये कुछ स्वर हैं राष्ट्रभक्ति के। आज जो है ये तिरंगा और तिरंगे से ही ये पूरे गुब्बारे, श्रद्धेय आचार्य श्री इनको भी आसमान में ऐसे ही उड़ता रहे, ये भी झंडे के साथ साथ ही आगे बढ़ रहा है। बोले भारत माता की। तो इन्हीं संकल्पों के साथ अब बच्चे जो स्वर दे रहे थे उनको आगे बढ़ाते हुए अब आगे के कार्यक्रम का व्यवस्थित रूप से संचालन। और आज पत्रिका पतंजलि विश्वविद्यालय की उसका विमोचन है, उसका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।
डॉक्टर विपिन जी के द्वारा लिखित एक शतकवल्ली का भी परम पूज्य महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री और माननीय प्रतिकुलपति जी के हम लोगों द्वारा विमोचन हो पतंजलि विश्वविद्यालय की पत्रिका विश्वविद्यालय प्रभा, इसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और विपिन जी ने भी एक शतकवल्ली ये संस्कृत में गीतिका लिखी है, इसका भी अभिनंदन है। एक बार जोरदार अभिनंदन इसके लिए भी, विपिन जी का भी। आइए विपिन जी इधर आ जाइए, सामने प्रकट हो जाइए। चलिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बहुत ही रचना धर्मी हमारे आचार्य हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब बच्चे कुछ उससे पहले बच्चे परेड के लिए तैयार है, तो एक बार बच्चों को भी यहां पर लेकर के आएंगे। बच्चों में जज्बा जगाते हैं हमारे गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, जब बच्चे परेड में शामिल होते हैं और इनको इन्हीं संकल्पों के साथ कि हमारे भीतर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का, देश के गौरव और स्वाभिमान का संकल्प सदा जागृत रहे। चलो बच्चे, चलो आप भी तालियां बजा लो, ठंड भी नहीं लगेगी, हाथ भी गर्म हो जाएंगे। हम मातृभूमि के सेवक चरणों में झुकाए मस्तक, माँ जग जननी की खातिर हरदम है हम नतमस्तक। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। आजाद बोस बिस्मिल ने तुझ पर ही जान गवाई, तेरी मान की खातिर वीरों ने फांसी खाई। आजाद बोस बिस्मिल ने तुझ पर
राहों में हो जो शोले, तो खुद को बिछा देंगे हम। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। कश्मीर बहुत प्यारा है, दक्षिण में देखे तो सागर का यह नजारा, उत्तर में देखे तो कश्मीर बहुत प्यारा, दक्षिण में देखे तो सागर का यह नजारा। गंगा सतलुज का पानी बहनाए चुनरिया दानी, वीरों की अमर कहानी सब जाने हिंदुस्तानी। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। हमारे भाई अनीश जी, समीम जी और हर्षद जी और सारे छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए भी। आई लव इंडिया कहाँ से दुपट्टा डाल करके और तिरंगा लेकर के हर बार आते हैं गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पर, हमारे साथ ये सम्मिलित होते हैं। जब जब दुश्मन यहाँ आए, इस माँ पर आँच न आए, इस भारत माँ की खातिर हम अपना खून बहाए। जब जब दुश्मन यहाँ आए, इस माँ पर आँच न आए, इस भारत माँ की खातिर हम अपना खून बहाए। गणतंत्र दिवस जब आए, सब नाचे खुशी मनाए। गणतंत्र दिवस जब आए, सब नाचे खुशी मनाए, खुशियों के गीत सुनाए, सब मिलकर इसे मनाए। भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है। ये भारत तो हमको प्यारा है, दुनिया से न्यारा है, दुनिया से न्यारा है, दुनिया से न्यारा है। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी खड़े खड़े ही कार्यक्रम चलना है कि बैठ के? दो दो स्वर आ रहे हैं। चलो वैसे आपको खड़े खड़े करीब 1 घंटा तो हो ही गया है, तो सब भाई साहब बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ बच्चों। और अब आगे कार्यक्रम का संचालन आचार्य कुलम के बच्चे कर लेंगे और अलग अलग संस्थानों के जो भाई बहन हैं उनको आमंत्रित कर लेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और आपके करतल ध्वनि के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आचार्य कुलम की बहन को संस्कृत स्पीच के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। माइक माइक योग वाले भी बच्चे आगे आ जाओ। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः पृथिव्यां सर्वमानवाः। देश प्रेम देश भक्तिश्च भावनया ओतप्रोतः स्वतेजोमयी वाण्या सह स्वविचारान् प्रस्तौतुम् अहम् अजय नारायण भ्रातरम् आह्वयामि। ओम नमो नमः। अत्रोपस्थितान् स्वामिवर्यान्
महाभागान् आगन्तुकान् तथा च मम प्रिय बन्धुबान्धवान् मम सादर प्रणामम्। अहम् अजयः आचार्यकुलस्य छात्रः। अद्य गणतन्त्रदिवसमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इहे। गणतन्त्रदिवसः भारतवर्षस्य एकं राष्ट्रियपर्व अस्ति। अतः जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के आयोजितं भवति। अस्याः तिथ्याः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य इतिहासे विशेषं महत्त्वमस्ति। 63-19तमे ख्रीस्ताब्दे रावीनद्याः तटे स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू महोदयेन पूर्णस्वराज्यस्य घोषणा कृता। सः तदा प्रतिज्ञां कृतवान् यत् यावद् वयं पूर्णस्वराज्यं न प्राप्नुमः तावत् अस्माकम् एतत् स्वतन्त्रता आन्दोलनं प्रचलिष्यति। यदा भारतम् आङ्ग्लशासनात् स्वतन्त्रम् अभवत् तदा देशस्य सम्यक् व्यवस्थायै एकस्य संविधानस्य आवश्यकता आसीत्। तदा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरः, लौहपुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेलः, जवाहरलाल नेहरू इत्यादयः विद्वांसः भारतस्य संविधानस्य निर्माणं कृतवन्तः। अस्माकं संविधानं नवंबर मासस्य 26तमे दिनाङ्के स्वीकारः कृतः, परन्तु द्वाभ्यां मासाभ्यां पश्चात् 50-19तमे ख्रीस्ताब्दे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के पारितः। अद्यैतद् राष्ट्रियपर्व सम्पूर्ण भारतवर्षे उल्लासेन सह जनाः मन्यन्ते। भारतस्य राजधान्यां नवदेहल्यां तु एतत् पर्व स्वचरमसीमायां भवति। अद्य राष्ट्रपति महोदयः राजपथे ध्वजारोहणं करोति। इंडिया गेट इत्यस्मात् राष्ट्रपति भवन पर्यन्तं परेड इति शौर्य प्रदर्शनं भवति। परेड प्रारम्भं कुर्वन् प्रधानमन्त्री महोदयः अमर जवान ज्योतिः इत्यस्याः उपरि पुष्पमालाम् अर्पयन्ति। तदनन्तरं सर्वे वीरगतानां भटानां स्मृत्यां द्विनिमेषं मौनं तिष्ठन्ति। अनेकेभ्यः प्रान्तेभ्यः आगताः लोकनर्तकाः स्ववेशभूषायां स्वलोकनृत्यस्य प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तथा च विभिन्नैः प्रकारैः प्रदर्शनीभिः स्वप्राचीनतमायाः संस्कृत्याः प्रगत्याः च परिचयं ददति। अद्य सायंकाले जनाः सर्वकारभवनेषु प्रोज्ज्वालनं कुर्वन्ति। देशस्य सर्वेषु ग्रामेषु नगरेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु राष्ट्रस्य एकतायै अखण्डतायै स्वतन्त्रतायै च प्रतिज्ञां कुर्वन्ति। अतः वयमद्य सङ्कल्पं नयेम यत् वयं भारतवर्षस्य संस्कृतेः तस्य गौरवस्य च रक्षां करिष्यामः। तस्मात् विश्वगुरुर्बभूव भुवने देशश्च मे भारतम्, देशश्च मे भारतम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अजय नारायण बालक ने संस्कृत भाषा में इस गणतंत्र दिवस की गौरव को अभिव्यक्त किया। ऐसे ही अपनी संस्कृत, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना राष्ट्र, उस पर गौरव का भाव दिए हुए ये सब बालक आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए freedom to express, freedom to dance, freedom to sing. We now have the students of Acharyakulam performing on a medley of songs. आचार्यकुलम के बच्चे एक नृत्य के लिए उपस्थित हो गए हैं। सभी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे इन बच्चों का। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम पिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये तुझे वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चूड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। एक बार और जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई, इतनी कड़कड़ाती ठंड में पूरा जोश भर दिया है। बोलो भारत माता की। चलो बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। रितंभरा जी का, आराधना जी का, कैन साहब का, सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जिनके मार्गदर्शन में यह प्रशस्त कार्य शिक्षा का, सेवा का, साधना का आगे बढ़। पतंजलि विश्वविद्यालय के श्रेयांश जी, महिम जी और बहुत ही ऊर्जा से भरपूर हमारे विनय जी, क्रमशः मैं तीनों को आमंत्रित करता हूं गणतंत्र दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आज इस पावन भूमि पर, इस पवित्र अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस भूमि पर एक ऋषि ने एक विश्व में आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण से लेकर राष्ट्रवाद, पराक्रमशीलता, उदारता, विनयशीलता जैसे महान सिद्धांतों को दिया। ऐसे महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों पर कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारतीय गणतंत्री व्यवस्था के 71 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं और इस पवित्र अवसर पर भारत समेत विश्व भर में भारतीयता को अपने हृदय में समाये हर उस व्यक्ति को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से 71 वर्ष पूर्व विश्व के सबसे लंबे संघर्ष के बाद विदेशी आक्रांताओं से भारत को आजादी मिली और हमने अपना लिखित गणतंत्री व्यवस्था शुरू किया।
इस आशा से कि हम विश्व में सबसे समृद्ध, स्वतंत्र और पुनः विश्व गुरु के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। परंतु परिस्थितियां गंभीर हो गई। हम स्वावलंबन से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हमारे विकास के नाम पर आज भी विषमता की खाई बहुत लंबी हो चुकी है। परंतु कहते हैं ना, जब तामसिकता अपने उत्कर्ष पर होती है, निराशा अपने उत्कर्ष पर होती है, नकारात्मकता अपने उत्कर्ष पर होती है, तो एक साधारण पुरुष, एक साधारण मनुष्य सात्विकता का ध्वजवाहक बनकर पूरे विश्व का कल्याण करने हेतु आगे बढ़ता है। और ये देश तो संतों, चिंतकों, सुधारकों का देश रहा है। यहां तो लंबी कड़ी है। महात्मा बुद्ध से लेकर ऋषि दयानंद सरस्वती से लेकर के चाणक्य से लेकर के महात्मा गांधी और वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन पर विश्व पुनः विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी, मैं राजनीति का छात्र नहीं हूं, परंतु मैंने वो समय देखा है आज से 8-10 वर्ष पूर्व, जब रामलीला में वो लड़ाई थी और वो परिवर्तन की शुरुआत थी, वो आक्रोश था, वो जन आंदोलन था, और उसी वर्ष देश में परिवर्तन की एक राह शुरू हुई। आज वैश्विक महामारी हुई, पूरा विश्व आज योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। सब मुझसे पूछते हैं कि पतंजलि विश्वविद्यालय में ऐसा क्या है जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं। मैं हर बात कहता हूं कि विश्वविद्यालय अपने आचरण से चलता है। यहां के गुरु जैसा जीते हैं वैसा पढ़ाते हैं। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विविधा देवयाना। जब कोरोना जैसी लड़ाई हुई, कुछ लोगों ने टिप्पणी करी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है कोरोना पर, पतंजलि के योगपीठ के आप प्रतिनिधित्व हैं। मैंने उनसे यही कहा, जो आदमी सत्य के लिए चलता है, जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाता है, उसके लिए ईश्वर भी राह प्रशस्त करते हैं। और इस देश के लिए आज इस शुभ अवसर पर रामप्रसाद बिस्मिल की 4 पंक्ति आपके साथ साझा करूंगा। ये पंक्तियां रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी फांसी के कुछ दिन पहले लिखी थी। वो मनोस्थिति समझने का प्रयास करिए। जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले, प्रिय देश रटते रटते यह प्राण तन से निकले। देशाभिमान करते, जाति गान करते, निज देश व्याधि हरते, ये प्राण तन से निकले। दुख दैत्य पर विजय हो, अज्ञान रात्रि क्षय हो, भारत समृद्धिमय हो, तब प्राण तन से निकले। देशोपकार करते, मन मात्र भक्ति करते, जय जय स्वदेश करते, ये प्राण तन से निकले। और अंत में सिर्फ इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये देश का स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मात्र कर्मकांड की तरह न रह जाए। यह देश उन शहादतों, उन शहीदों को नमन करें जो गलवान घाटी और सियाचिन में हमारे लिए हमारी सुरक्षा आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन हम अर्पित करते हैं जगजननी तेरे चरणों में। एक उत्साहवर्धक गीत के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। जीवन हम अर्पित करते हैं जगजननी तेरे चरणों में। जीवन हम अर्पित करते हैं जगजननी तेरे चरणों में। रे मन को, 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 रे मन को हर्षित करते हैं जगजननी तेरे चरणों में।
इस देश की माटी सोना है, पानी है गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा। वेदों की ज्योति निराली है, जीवन है सूरज के जैसा, जीवन है सूरज के जैसा। ईश्वर की भक्ति करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। वीरों का काम निराला है, कर सकता हिम्मत वाला है, कर सकता हिम्मत वाला है। हर जन्म में जिसे निभाया था, फिर आज उसी को संभाला है, फिर आज उसी को संभाला है। हम गरल को सरल बनाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। जिस माँ ने दूध पिलाया है, नहीं उसका दूध लगाएंगे, नहीं उसका दूध लगाएंगे। जिस पिता के गोद में पले बढ़े, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे। गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। बस एक तमन्ना है दिल की, परहित सब कुछ कुर्बान करूं, परहित सब कुछ कुर्बान करूं। देश धर्म दुखियों खातिर मैं काल ही काल निहाल करूं, मैं काल ही काल निहाल करूं। मेरा देश महान, बस एक तमन्ना है दिल की, परहित सब कुछ कुर्बान करूं, परहित सब कुछ कुर्बान करूं। देश धर्म दुखियों खातिर मैं काल ही काल निहाल करूं, मैं काल ही काल निहाल करूं। ऋषिपथ को शपथ बनाऊं मैं, जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में। भारतीय संविधान की महानता, लोकतंत्र की अजेयता एवं देश की एकता व अखंडता के गौरवगान का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के हर्षोत्सव पर समस्त देशवासियों को आस्था परिवार की अनंत शुभकामनाएं व बधाइयां। क्रम में और इस यात्रा के अंदर निरंतर हम आगे बढ़ते गए और आज ये योग आयुर्वेद स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, शिक्षा की, क्रांति की यह मशाल निरंतर बढ़ती गई। आंधी और तूफानों के बीच में, अंधेरों के बीच में हमने दीप जलाए और पतंजलि के इस सारे संकल्प को,
एक शिल्पी बनकर के जिन्होंने आकार दिया, ऐसे पतंजलि योगपीठ के शिल्पकार। और जैसे वेद में भगवान ने कहा, सेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। हमारा कर्म हो ऐसा कि वो बोले, हमारा जीवन बोले, हमारा आचरण बोले। ऐसे अपने कर्म से, अपने आचरण से बोलने वाले और आप सबके साथ साथ इस देश से प्रेम करने वाले करोड़ों करोड़ों भाई बहनों के लिए हमारे आदर्श रूप श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार प्रथम तो सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस गणतंत्र दिवस पर अपनी मातृभूमि की आराधना के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने अपने स्वरूप का में रहते हुए अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके कैसे अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपनी राष्ट्र निष्ठा से, अपनी योग शक्ति और राष्ट्र भक्ति को भीतर जगा करके कैसे हम एक परम वैभवशाली भारत का निर्माण करते हुए, अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए इस भारत को उस ऊंचाई पर कैसे लेकर के जाएं जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू से लेकर के स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ जहां पुरुषार्थ कर रहा है, पूरे देश के लोग भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से वो भारत देख पाएंगे जो सपना करोड़ों करोड़ों हमारे क्रांतिवीरों को था, वो सपना हम साकार कर पाएंगे। इसके लिए मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से आग्रह करता हूं कि वो अपने आशीषों से, अपने उद्बोधन से सबको उपकृत करें। श्रद्धेय आचार्य श्री बोले भारत माता की। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य, हम सब के आदर्श और प्रेरणा के आधार श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित सभी हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के अभिभावक गण, सदस्य गण और सभी प्राध्यापक बंधुओं, साथ में पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम के सभी हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है, उत्साह और ऊर्जा और उमंग से भरने का दिन है। यह उत्साह उमंग हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम प्रयोग करते हुए इस देश के लिए हम सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उपकारी बनेंगे। इस संकल्प के साथ में इस ठिठुरते ठंड में भी प्रातः काल 5 बजे से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ और पूरी मर्यादा और व्यवस्था के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत ही अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा भी कृपा कर रहे हैं। आज ऐसी धुंध और कोहरा तो शायद एक आध बार ही हुआ होगा इस ठंड के सीजन में। आज चरम पर है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा है। जब हम वीरों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, तो समझ लो कि उन्होंने इस देश के लिए कितनी सर्दियां सही होंगी, कितनी गर्मियों को सहन किया होगा, कितनी प्रतिकूलताओं में संघर्ष किया होगा। थोड़ी सी ठंड लगती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, तो जब हमको महसूस होता है ना, तो समझ लो कि पूरा जीवन इस तरह से तपते हुए उन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, देश के महापुरुषों ने इस देश को आजाद करवा करके आज खुली हवाओं में श्वास लेने के लिए हमको इतना सुंदर वातावरण दिया। तो उन सब को याद करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम सब इस संकल्प को लें
यह पतंजलि योग पीठ, यह राष्ट्र का ये एक आराधना का, उपासना का केंद्र है। यह राष्ट्र देव की आराधना का मंदिर है। इसके माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, सृजन के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब साथ मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी हम सभी जने जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी का कर्तव्य है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बहुत ही सुंदर ढंग से निभाएं। हम यह समझें कि जो मेरा दायित्व है, विद्यार्थी है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, व्यवस्थाओं में रहें। व्यवस्था करने वाले लोग ये सोच करके करें कि यहाँ से जो भी होगा, चाहे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, चाहे कि यहाँ के सेवा के जितने भी प्रकल्प हैं, चाहे वह औषधि आदि निर्माण की व्यवस्था है, वह सब राष्ट्र के लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो इस भाव से हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आज इसी संकल्पना को और दृढ़ता प्रदान करते हुए हम सब जानते हैं कि इस गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पिछली बार जब गणतंत्रता दिवस हमने मनाया, उसके बाद में बीच का जो कालखंड रहा बहुत ही कारुणिकता से भरा हुआ, चुनौतियों से परिपूर्ण रहा। कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ठहर सी गई, सहम सी गई और रुक सी गई। उस स्थिति में भी कि पतंजलि क्या करता है, पतंजलि ने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का बहुत ही बखूबी निर्वहन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम पर जब बाजार में सामान और चीजें उपलब्ध नहीं थी, सारी एमएनसीज और बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ डाल दिए, वो बिल्कुल कुछ भी ना कर पाए। उस समय पर भी हमारे कर्मयोगी भाई बहन निर्माण कार्य से लेकर के सामान को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी का निर्वहन पतंजलि ने बखूबी किया। यह पतंजलि की क्षमता है। लोगों को लगा कि अब सामान नहीं मिलेगा, लोगों को लगा कि घर से बाहर कैसे हम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। उस समय पर किसी भी एमएनसी की कोई भी जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, सब कुछ धराशायी हो गया। पर पतंजलि ही सीना ठोक करके लोगों के घर तक पहुंचा हुआ था। यह पतंजलि की क्षमता है। यह पतंजलि को दिखाने के लिए या पतंजलि दूसरों को सिर्फ बताने के लिए नहीं है। जब श्रद्धेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि कोरोना के लिए जो है सहयोग के लिए फंड की आवश्यकता रहेगी और सब देशवासियों से निवेदन किया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी देश के अंदर सामाजिक, आध्यात्मिकी और इस तरह की कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा करके पतंजलि ने ही लगभग 27.5 करोड़ की सेवा राशि पीएम फंड, केयर फंड में भी उपलब्ध कराई। ये पतंजलि कोई एमएनसी जो बार बार कहते हैं ना कि बाबा क्या करता है, बाबा वो करता है जो देश की कोई एमएनसीज नहीं करती है। किसी भी एमएनसीज ने इस कोरोना काल में वो काम नहीं किया। फिर भी देश के कई सारे लोगों के आंखों में पर्दे हैं, तो पर्दे को खोलने का काम भी आप सभी करेंगे, जो पतंजलि से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन कर रहे हैं और करेंगे, ये हमें विश्वास है। इसके बाद बात आई कि किस तरह से इस कोरोना से बचा जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो रात दिन तब से लेकर के आज तक इस ठंड में भी श्रद्धेय स्वामी जी के योग की जो कक्षा है, योग के लिए नियमित रूप से जो एक तरह से लाइव प्रोग्राम है देश के अंदर, और किसी भी बाबा ने, बाबू ने या बाबियों ने किसी ने नहीं किया, वो सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। तो आप गौरवशाली हैं। हम वीरों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं। तो शहीद, वीर और महापुरुष कैसे होते हैं, देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है, आपके सामने लाइव उदाहरण है। श्रद्धेय स्वामी जी इनको देख करके, जब ये सुबह उठ करके डेली जो है 3:30 बजे उठ करके, इनको तो मजबूरी नहीं है, पर आपको जब उठाने के लिए 5 बजे भी यदि खटखटा देते हैं तो कहते हो कि अभी तो नींद आ रही है।
तो देश का निर्माण कैसे होगा? देश का निर्माण होगा जब हम जगेंगे। सोने वाले दुनिया को नहीं जगा सकते हैं, जगने वाली ही दुनिया को जगा सकती है। पतंजलि की हमारी टीम, छोटे से छोटा मेरा बच्चा, ये हमारे छात्र छात्राओं से लेकर के बड़े बड़े हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राएं, सब ये जागृत और चेतन आत्माएं हैं। आपके द्वारा राष्ट्र का बड़ा कार्य होना है। राष्ट्र निर्माण का जो है, जो सृजन का काम है, यहीं से होना है, यह आपको समझना है। और इसके साथ में हम लोगों ने जब शुरू किया आयुर्वेद के ऊपर, मैं आज पूरे मंच से इस गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ ये बताना चाहता हूं कि जब देश की सरकार की सिस्टम भी सोया हुआ था, जहां आयुष मंत्रालय को भी होश नहीं था कि कोरोना के लिए आयुर्वेद से क्या हमको करना चाहिए, उस समय पर हम लोगों ने काफी काम करके, अनुसंधान करके हमने कहा था कि तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय कोरोना के लिए लाभकारी है। तो जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि तुलसी, जो अश्वगंधा के अंदर जो तत्व है वो कोरोना के लिए लाभ करता है, तो लोगों ने कहा, ये उपवास करने का प्रयास किया, उसको निषेध करने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों को जो है ना घी जो है, कहते हैं ना, जैसे वो जो कुत्ता होता है ना, उसको घी हजम नहीं होता, तो कईयों को हजम नहीं हुआ। जिनको हजम नहीं हुआ समझ लो वो क्या है। उसके बाद में हम लगे रहे, दिन रात एक करके डटे रहे। डटने के बाद में पूरी दुनिया को यह मानना पड़ा, और सारी संसार के अंदर कोरोना के कारण से सबसे कम डेथ रेट है तो भारत की है, और उसका कारण है तो योग और आयुर्वेद है। और उस योग और आयुर्वेद का कहीं से कहीं उद्गम है तो वह पतंजलि योगपीठ है, और आप और हमको गर्व और गौरव है कि हम इसके पार्ट हैं। इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती है। उसके बाद में हमने जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में कोरोना लेकर के आए, उसके ऊपर भी बहुत सारी तरह के प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया गया। सिर्फ 2 दिन के अंदर सरकार को मान्यता देनी पड़ी कि यह दवाई के रूप में नहीं पर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही दे दो। पर उस इम्यूनिटी बूस्टर ने ऐसा बूस्ट कर दिया कि लोगों के घरों के चिराग बुझने से बच गए और लोगों के जीवन की रक्षा हो गई। और आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने पूरी प्रक्रिया पूरी करके दे दी। अब कोरोनिल को दवाई की मान्यता सरकार दे चुकी है। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को कह रखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बड़ा सा घोषणा करो। पूज्य स्वामी जी को समय नहीं मिला है, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो इसीलिए पतंजलि जो भी काम करता है पूरी प्रामाणिकता के साथ करता है। हमने कभी यह नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वही कहेगी, तुम्हारे शब्दों को सुन करके नहीं कहेगी, तुम्हारे कर्म बोलनी चाहिए। यही कर्म की ध्वनि को गुंजाया है इस पतंजलि योगपीठ ने। विपदाओं में, विपत्तियों में भी उस चिराग को जलाया है पतंजलि ने, जिसको बुझाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ऐसा कार्य किया है पतंजलि ने। तो आप सबको आज गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण देशवासियों को बहुत मंगल कामनाओं के साथ में हार्दिक बधाइयां कि हम सब मिलकर के उन वीरों का, शहीदों का, सपनों का भारत बनाएंगे और अपने आप को लगा करके इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तप और निरंतर गतिशीलता से इस राष्ट्र को बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब आगे बढ़ें और पूरी ऊर्जा के साथ जुटें, क्योंकि चरैवेति चरैवेति चलते रहें, करते रहें। अखंड पुरुषार्थ से ही इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, जीवन का निर्माण हो सकता है। जीवन के निर्माण से आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की यह ज्योति जलती रहे। और इस ज्योति को जलाने के लिए हमको तिल तिल जलना भी पड़े, जल करके भी इस ज्योति को जलाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे और राष्ट्र को जगाएंगे। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना। ओम धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने पतंजलि की सेवा और सृजन धर्मता को, कर्मशीलता को, इस पुरुषार्थ और परमार्थ की यात्रा को कुछ शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन मिला है, दृष्टि मिली है पतंजलि से। और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, पूरी दुनिया में जो ये वैक्सीन बन रही है उसके ठीक है, वो भी जो
थोड़े कमजोर कमजोर प्राणी हैं, खास करके जो बुजुर्ग हैं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम्स हैं और कई तरह की दिक्कतें, उनके लिए वैक्सीन काम कर सकती है। और वैक्सीन को झेलने की भी पावर उन्हीं के अंदर रहेगी, क्योंकि वैक्सीन से एंटीबॉडी जब पैदा होते हैं तो उस समय भी शरीर में एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता है, उसमें भी साइटोकाइंस का तूफान खड़ा होता है। उनसे भी वही बच पाएंगे जो योग करते रहेंगे, थोड़ा गिलोय तुलसी आदि लेते रहेंगे, नहीं तो उसको वैक्सीन को भी काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन विश्व में पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोना के लिए, यदि किसी को आयुर्वेदिक मेडिकेशन को, एलोपैथी में तो मेडिसिन बनी नहीं, प्रिवेंशन है। वैक्सीन कोरोना होने के बाद वैक्सीन नहीं लगा सकते, उसके बाद तो फिर वही कोरोनिल खाना पड़ेगा और फूक मारनी पड़ेगी लंबी लंबी, नहीं तो फूक निकलेगी। तो वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, ये प्रिवेंशन है। कोरोना की पहली दुनिया की मेडिसिन को भी किसी को दर्जा मिला है तो वो कोरोनिल है। ये बड़ी बात श्रद्धेय आचार्य ने कही है, ये बहुत बड़ी बात है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। हमारे डॉक्टर अनुराग भी सामने टोपी ताने खड़े हुए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, सारे हमारे साइंटिस्टों का भी। और सब अपने अपने कर्म को अपना धर्म मान के, हमारे सभी पूज्य सन्यासी, हमारी पूज्य साध्वी बहनें, हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे सभी प्राध्यापक गण, सभी पतंजलि संस्था संगठन और इस पूरे अनुष्ठान से जुड़े कोटि कोटि हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, श्रद्धालु, योगी भाई बहन, उन सब ने इस पतंजलि को ये विराट स्वरूप दिया है। और इसमें थोड़े से कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आगे भी हमें बहुत लंबा जाना है। मैं आज यहाँ इस पूरे पतंजलि योगपीठ में, जो एक कुल पिता की तरह है और हमारे सबके लिए एक श्रद्धेय हैं, गुरुकुलीय परंपरा के हमारे गौरव हो रहे, इस समय पतंजलि योगपीठ में मकर संक्रांति से 4 वेदों का एक महायज्ञ भी चल रहा है। श्रद्धेय हमारे पद्मसेन जी और माता प्रेम जी उसके मुख्य यजमान है, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और उसके हमारे ब्रह्मा भी हैं श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी, वो भी 2 शब्द कह करके आज फिर इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री और यहाँ उपस्थित पूरा पतंजलि परिवार, हमने जो कुछ भी वैदिक वांग्मय में, संस्कृत साहित्य में पढ़ा, जो सपने थे हमारे देश के लिए अपनी जवानी समर्पित करने वाले क्रांतिवीरों के, बलिदानियों के, शहीदों के, 15 अगस्त 1947 को हमने जो स्वप्न देखा था, उन सारे सपनों को, उन सारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, साकार रूप प्रदान करने के लिए आज यदि पूरे भारतवासियों की दृष्टि कहीं पर है तो वो 2 महापुरुष हमारे सामने विराजमान हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, उद्योग हो, जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मार्गदर्शन करने वाले, देश को वैभवशाली बनाने वाले, सारे विश्व में एक नया कीर्तिमान, नया उजाला स्थापित करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की ओर सूर्य और चंद्रमा की तरह से, राम और कृष्ण की तरह से, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह से, चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह से आज 135 करोड़ भारतवासी आशा भरी, विश्वास भरी दृष्टि से आपको देखते हैं और प्रातःकाल ही आपको नमन करते हैं। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं इस पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से जो ज्योति, जो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, वो सारे विश्व के अंधकार को दूर करेगा और सारे संसार में भारत माता के वैभव को, तिरंगे की आन और बान और शान को प्रदर्शित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में नमन करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।